अब सईद अगर तुम्हें फोन करे तो तुम बताओ क्या करोगी? अब वो मुझे फोन क्यों करेगा? सोचो अगर फोन कर दिया तो। मैं अब भी उससे बात नहीं करूंगी। लेकिन क्यों? क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं पागल ही तो हूं। अगर मुझे उसके साथ बात करनी होती तो मैंने उसी वक्त कर ली होती, ना कि इतने महीने गुजरने के बाद। बताओ, अब क्या कोई फर्क पड़ता है फातिमा? हेलो, कौन? कौन था? सईद का फोन था। अरे तो फिर तुमने फोन क्यों काटा? फातिमा, तुम्हें पता था सईद ईरान में है? क्यों, क्या हुआ? जानती थी या नहीं? हाँ, सईद ने मुझे। तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, तो मैं यही तो बता रही थी। तो पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझसे पहेलियां हल करवा रही हो ना? हाँ, तुम मेरे साथ खेल खेल रही हो। कीमिया, तुम मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही हो? आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अरे सईद ने मुझे फोन किया था और कहा कि तुमसे बात करना चाहता है। मुझसे कहा कि तुम्हें बात करने पर तैयार करूं। बस इतना ही। और तुमने भी कहा जी जरूर। जी नहीं, मैंने कहा कि कीमिया की हालत अब जाकर थोड़ा बेहतर हुई है। मैं उसे फिर से परेशान नहीं करना चाहती। मैंने उसे यह भी कहा कि वो तुम्हें फोन ना करे, लेकिन लगता है उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उससे कहा कि अब उसे तुम्हारे साथ कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। फिर तुमने मुझसे क्यों पूछा कि अगर सईद मुझे फोन करेगा तो मैं क्या करूंगी? मुझे ऐसा लगा कि तुम बात करने को तैयार हो जाओगी तो उसे बता दूंगी। तो तुम्हें क्या लगा? हाँ, तुम चाहती हो। देखो, अगरचे तुम सईद से अलग हो चुकी हो, लेकिन मुझे महसूस होता है कि तुम उसे अब तक भुला नहीं पाई हो। कीमिया, तुम किससे बदला ले रही हो? जो चीजें तुमने देखी हैं उन सबका सईद से कोई लेना देना नहीं है। मैं सईद से अलग हो चुकी हूं और इस पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। बहुत से सवालात हैं, बहुत हैरत है। शायद यही चीजें हैं जिनकी वजह से मुझे घुटन होती है। तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं। कसम से बात करने से बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। कभी कभी खुदा से दुआ करती हूँ कि बस अब भूल जाऊं। मेरा दिल चाहता है मैं सब कुछ भूल जाऊं, सब कुछ। ऐसा ना कहो। तुम जानती हो अगर खुदा ने तुम्हारी बात सुन ली तो फिर क्या हो जाएगा? तो फिर क्या हो जाएगा, सिवाय इसके कि मुझे उन बेकार के ख्यालात से निजात मिल जाएगी। जिस दिन मैं रजा को अस्पताल में छोड़कर अकेले वहां से भाग खड़ी हुई, मैंने खुदा से यही मांगा था। उससे कहा था कि मेरी मदद करे कि मैं अपने माजी के, अपने शौहर और अपने बच्चे के बारे में ना सोचूं। मुझे क्यों टोकती हो? तुमने खुद भी खुदा से यही चाहा था। हाँ, चाहा था, लेकिन नतीजा क्या निकला? इस वक्त मेरा 23 साल का एक बेटा है, जो इस दुनिया में मेरा सबसे अजीज और सबसे करीबी शख्स हो सकता था, लेकिन वो अभी भी मेरे लिए एक अजनबी है। मैं यकीन नहीं कर पा रही हूं कि वो मेरे खून और मेरे जिस्म का हिस्सा है। कीमिया, रजा ने एक बार भी मुझे अम्मी कहकर नहीं बुलाया है।
शायद इसीलिए कि वो भी मुझे अजनबी समझता है। कभी खुदा से इस तरह की दुआ ना करना, क्योंकि भूल जाना हमेशा अच्छा नहीं होता है कीमिया। लैली, अभी तक तुमने अपना सामान पैक नहीं किया है। जल्दी करो, देर हो गई। हम क्यों जा रहे हैं ये बताओ, हम जाएंगे कहाँ? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता है। इतना मालूम है हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। रजा, बड़ी मुश्किल से मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। तुमने ये काम क्यों किया रजा? मजबूर हूँ, मैं खुद भी नहीं चाहता, लेकिन कोई चारा नहीं है। हाँ, मैं रुक जाती हूँ। तुम जाकर कहीं छुप जाओ, जब मामला ठंडा होगा तो वापस आ जाना। तुम्हारा मतलब यह है कि मैं चला जाऊँ और तुम यहीं रुक जाओ, है ना? मुझे कुछ नहीं होगा रजा, मैं वादा करती हूँ कि अपना ख्याल रखूंगी। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे? तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानती हो, तो फिर ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों नहीं समझती? उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं समझती हूँ, तुम नहीं समझ रहे हो कि हम दोनों को मुसीबत में डाल दिया है। लैली, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम समझती नहीं। मेरा मतलब ये है लैली, खुदा के लिए ये वक्त इन बातों का नहीं। इतनी दवाइयां ना खाओ। मैंने जो भी किया वो हम दोनों के लिए ही किया था। अब तुम मुझे बातें सुनाने के बजाय थोड़ा साथ दो मेरा। ये बताओ, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन उन लोगों पर नहीं। रजा, हम लोग सीधे शेर के मुंह में हाथ डाल रहे हैं। तुम तो उन्हें मुझसे बेहतर पहचानते हो, तो फिर ये काम क्यों किया? लैली, ऐसी बात मत करो। जाकर अपना जरूरी सामान पैक करो। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सारा का सारा सामान मेरे लिए जरूरी है। मुझे अपना ये सामान हर हाल में चाहिए। क्या मैं अपना सारा सामान ले जा सकती हूँ? जवाब क्यों नहीं देते? ले सकती हूँ ना? लैली, तुम तो अच्छी तरह जानती हो यहाँ की कोई चीज हमारी नहीं है। वो लोग भी इतने रहमदिल नहीं हैं कि हम उनका घर और सामान भी इस्तेमाल करें और साथ में उन्हें धोखा भी दें। तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानती हो, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? रजा, तो फिर ऐसे घर में हम कब जाएंगे जो सिर्फ हमारा हो? रजा, तुम्हें खुदा का वास्ता, चाहे बहुत छोटी जगह क्यों ना हो, चाहे शहर के अंधेरे कोने में क्यों ना हो, सिर्फ हमारा अपना होना चाहिए। कब? लैली, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। बस सिर्फ एक बार, आखिरी बार, मैं वादा करता हूं। डॉक्टर मोहतशिम साहब, ऑपरेशन थिएटर में आए। मैं कुछ देर में वापस आता हूँ। सलाम अलैकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम, सुबह खैर। आपको तलाश रही थी, जहमत देनी है। क्या कह रही हैं? क्या हुआ? ये आपके लिए है। ये क्या है? पहले ही मुझे आपके लिए ये करना चाहिए था। अरे आपने तो मेरे मजाक को दिल पे ले लिया। इसकी क्या जरूरत थी? इसे खोलिए और पहनिए, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इजाजत दें। आपका शुक्रिया।
पिछले साल ऑपरेशन किया था? जी हाँ। आपके दिल की 3 रगें बदली गई थी, है ना? जी हाँ डॉक्टर साहिबा। अरे हाँ डॉक्टर साहिबा, कहिए। मैंने कहा था मेरी एक पोती है, बिल्कुल आप जैसी ही है, ईरान आई है। सच कह रहे हैं? हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। अब तो आप अकेले नहीं है ना? जी हाँ, लेकिन जब चली जाएगी तो बहुत अकेला हो जाऊंगा। सही। ठीक है चचा जान, आपका दिल बिल्कुल ठीक ठाक है, परेशानी की कोई बात नहीं। तो फिर बताइए क्यों कभी कभी मेरे सीने में दर्द होने लगता है? चचा जान, कभी कभी मुझे भी ऐसा हो जाता है। डॉक्टर फरीख्ता कार्डियोलॉजी वार्ड में आए। आपको किससे मिलना है? डॉक्टर साहिबा से काम है। कोई मरीज है? नहीं। तो फिर आप उस तरफ इंतजार कीजिए। रुको, अभी वहां आती हूँ। आप ये दवाएं वैसे ही लीजिएगा जैसी मैंने आपको बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। बताई हैं। खुदा हाफिज। किमिया, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ तुम मुझे अपनी बात तो कह लेने दो, उसके बाद तुम मुझे मना कर देना। ये मेरी काम की जगह है, ये तो नहीं हो सकता कि जब भी आपका दिल चाहे सर उठाएं और चले आएं। लेकिन मुझे तुम कहीं और मिलती ही नहीं हो। क्या गुम हो गई हूँ? हाँ, आज किसी भी कीमत पे मैं अपनी सारी बातें तुम्हें कहना चाहता हूँ। अगर तुम कहने नहीं दोगी तो मैं जो भी चाहूंगा कहूंगा। आवाज नीची रखो, उस कमरे में जाकर बात करते हैं। अंदर आए। साबिती साहब, हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता अब हमें आपस में कोई भी बात करनी चाहिए। मेरा इरादा बदल गया है। हाँ, तुमने ही तो कहा था कि हम दोनों अलग हो जाएं। तुम नहीं, आप। किमिया, परेशान न करो। जरा बैठ सकती हो? मुझे अभी काम है। किमिया, मेरी इल्तिजा है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं और फिर चला जाऊं, लेकिन तुम सुनने को तैयार ही नहीं। मैं और अनाबेल एक दूसरे से अलग हो गए हैं। मैंने अपना फैसला कर लिया है और मैं ईरान आकर रहना चाहता हूं। मेरे सारे काम हो गए हैं, अब मैं घर भी ले रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। देखो, मुझे इस बात का सिला भी मिल रहा है। देख ही रही हो, मैं यहां तुम्हारे पास अब इसलिए आया हूं ताकि अपनी पिछली गलतियों की तलाफी करूं। तुम मुझे बस एक मौका दो, तुम मुझे माफ करो, बस एक मौका दो। किमिया, तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूला, कभी नहीं। इन 5-6 बरसों में जब से जर्मनी में हूं, हमेशा तुम्हारी फिक्र में रहा हूं। तुम्हें हंसने का हक है, लेकिन मैं तुम्हारे सिलसिले में अपने जज्बात को जानता हूं। मेरी इन बातों को दोबारा रिश्ता मांगने की भी हैसियत दे सकती हो। माफ कीजिएगा, मुझे बहुत काम करना है। इस तरह की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कम से कम ये तो कह दो कि तुम मेरी बातों पर गौर करोगी। गौर करूंगी। किमिया, मुझे माफ कर दोगी? अपनी बेटी का क्या करोगे? उसे अनाबेल पालेगी। मुझे वाकई काम है। रुको तो, मैं तुम्हारी बातें भी सुनना चाहता हूँ। मुझे कुछ नहीं कहना। तुम झूठ बोल रही हो। क्या यह मुमकिन है कि किसी के पास कुछ कहने को ना हो? सही कह रहे हो सईद, मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तुम मेरे लिए मर चुके हो।
क्या इंसान कभी मुर्दों से बात कर सकता है? तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई आ गया है? जी नहीं, इत्तेफाक से मैं बहुत ही अकेली और तन्हा हूं। लेकिन मैं अपनी जिंदगी का एक भी लम्हा तुम्हें नहीं देना चाहती। तुमसे गुजारिश करती हूं सईद, अगर मैं अब तक खामोश रही और कुछ नहीं कहा है तो वो सिर्फ इसलिए कि बाद में मुझे खुद अपनी बातों पर पछतावा ना हो। सईद, मेहरबानी करके यहां से चले जाओ। मुझे लगता है कि तुमने मुझे बद्दुआ दी है जो मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। बद्दुआ? मुझे अफसोस है, तुम मेरी बद्दुआ के भी लायक नहीं हो। किमिया, मैंने कहा था ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती जिससे मुझे पछतावा हो। तुमने मुझे मजबूर किया। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार तुम करूंगा। गलती कर रहे हो सईद। माफ कीजिए डॉक्टर साहिबा। माफ कीजिएगा, थोड़ी देर में आती हूं। दरवाजा बंद कर दें। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? अब आप क्या कहना चाहती हैं? क्या कमरे में चल सकते हैं? अच्छा, आइए। आपका रोना खत्म नहीं हुआ? क्या हुआ है? देखिए, मुझे बहुत सारे काम हैं। ये बताइए कि क्या परेशानी है? मेरा शौहर। तुम्हारा शौहर क्या? मेरा शौहर मर रहा है डॉक्टर। मर रहा है? क्यों? इस वक्त कहाँ है? लोहे का खंभा उसके पैर पर गिरा, जख्म हो गया। उसकी हालत बहुत खराब है। वो खुद कहाँ है? और तुम यहाँ अकेले क्यों चली आई? असल में मेरे शौहर अफगानी हैं। अफगानी है तो क्या हुआ? पर अभी तो उनकी हालत खराब है ना? वो आने से डरते हैं। डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? उन्हें डिपोर्ट कर देंगे। लेकिन उसे किस लिए डिपोर्ट कर देंगे? गैर कानूनी तौर पर रहते हैं। उसे डिपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी हालत बहुत खराब है। बहुत बेहोश है। हाँ, वाकई बेहोश है? बेहोश नहीं थे। आज सुबह उन्हें अचानक होश आया और गिर पड़े। मैं भी घबरा गई और आपके पास चली आई। पर मैं यहाँ से उसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें उसे यहाँ लाना होगा। मैं आपको उनके पास ले जाती हूँ डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए। मैं तो नहीं आ सकती हूँ, लेकिन वादा करती हूँ कि उसे कुछ नहीं होगा। जाओ, उसे लेकर आओ। डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए, मेरा कोई भी नहीं है डॉक्टर साहिबा। वो भी तो बेहोश है। मैं कैसे लेकर आऊं? खुदा के लिए डॉक्टर मैं वहाँ साहिबा। नहीं आ सकती हूँ। खुदा के लिए चलिए। सुनो, बात सुनो। डॉक्टर तुम जितना भी साहिबा। इसरार करती रहो, मैं यहाँ से वहाँ नहीं आ सकती। जाओ, उसे यहाँ लेकर आओ। डॉक्टर साहिबा, ऐ खुदा, ये क्या मुसीबत है खुदा। देखा, मैंने कहा था ना लौटेगा, मुझे यकीन था। काश ना लौटा होता। समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या करूं। क्या मतलब है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं? किमिया, तुम बिल्कुल नहीं मानना। हाँ, अरे तुम मुझसे ये क्या कह रही हो? नहीं मानने का क्या मतलब? तुम कह रही हो उसके बारे में सोचें? कीमिया, मैं नहीं कहती कि तुम उसे अभी फौरन माफ कर दो या उसका हाँ में जवाब दो, लेकिन उसे अपने जहन से पूरी तरह मिटा भी ना दो। इस तरह तो किमिया चकरा कर रह जाएगी। क्या मतलब है कि उसे हाँ में जवाब ना दो और उसे अपनी जहन से पूरी तरह मिटा भी ना दो? अरे भाई, इंसान पागल हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो काम खत्म ही कर दो। तन्हाई बहुत बुरी चीज होती है फरिश्ता। तुम नहीं समझ सकती कि तन्हाई कैसा जहन्नुम है। तुम्हें कैसे पता कि मैं अकेली नहीं रही हूँ?
बाज लोगों के साथ रहने से तो अकेला रहना ही बेहतर है। कीमिया, सईद तुम्हें बहुत चाहता है। इसी वजह से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो लौट आया। तुम तो उसे अच्छी तरह जानती हो। क्यों सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहती हो? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ और उसे अलग करना चाहती हूँ। ये बताओ, यानी तुम ये मानती हो कि इंसान कभी कोई गलती नहीं करता है? अरे भाई, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में गलती की है। मैं ये एतराफ़ करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है रज़ा को छोड़कर वहाँ से भाग आना है। लेकिन रज़ा ने मुझे माफ़ कर दिया। अगर माफ़ ना किया होता तो ना उसके पास माँ होती, ना मेरे पास कोई बेटा। लेकिन फातिमा, तुम्हारी गलती और सईद की गलती में बड़ा फर्क है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्योंकि मेरी गलती तो इत्तेफाक से सईद की गलती से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। क्योंकि मेरी गलती की कीमत रज़ा की जान हो सकती थी। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी गलती की वजह से रज़ा की जान पर नहीं बनी है? शायद अगर रज़ा से मुमकिन होता तो वो तरजीह देता कि उसकी एक माँ होनी चाहिए। माफ करना, खरी खरी बात कर रही हूँ, लेकिन रज़ा की दिल की बात हमें नहीं मालूम। कीमिया, तुम सईद पर कितना भरोसा कर सकती हो? दिल में तशवीश लाए बगैर तुम उसे किस हद तक अकेले छोड़ सकती हो? तुम किस हद तक उसकी बात सुनकर ये सोच सकती हो कि वो तुमसे सच कह रहा है? मेरे ख्याल में अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो फिर बिल्कुल शक ना करो, सईद को हाँ में जवाब दो। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में 1% भी इस बात का शक हो कि वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है तो बिल्कुल भी शक ना करो, उसे ना कह दो। फरिश्ता जान, तुम्हारी सारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक तराजू में सबको तौला नहीं जा सकता। पता नहीं, मुझे लगता है कि आजमाए हुए को आजमाना गलती है। तशरीफ लाइए। न्यूरोलॉजी भी पहुंचे। आपको मुझसे कुछ काम था डॉक्टर साहब? जी तशरीफ रखिए। मैं चाहता था कि डॉक्टर जलीली के लिए कोई कमरा बता दीजिए ताकि उन्हें आईसीयू से निकाल कर वहाँ शिफ्ट किया जाए। शायद उनकी जहनी कैफियत बदलने के लिए बेहतर है कि वो वहाँ से बाहर आ जाए। जी, मेरा भी बिल्कुल यही ख्याल है। डॉक्टर साहब, कमरा नंबर 112 कैसा रहेगा? ठीक है, वही ठीक है। आज कोई तब्दीली तो नहीं आई? नहीं, उनकी हालत बिल्कुल वैसी ही है। बीमारी की अलामतें कैसी हैं? बदनसीबी से हालत बदतर हो रही है। अभी फिलहाल कोशिश हो रही है कि बीमारी बढ़े नहीं। अलग कमरे में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का इम्कान भी कम होगा। मैं कोशिश करूंगी कि आईसीयू जैसी सारी सहूलतें उन्हें उस कमरे में फराहम कर दूं। बहरहाल मुझे उम्मीद है इनकी बीमारी मजीद आगे नहीं बढ़ेगी। डॉक्टर साहिबा, तुम फिर आ गई? मेरी मदद कीजिए। आपको अपने बच्चे की, शौहर की, माँ की कसम। मैं नहीं आ सकती। अगर आ सकती तो आ गई होती। तो फिर बताइए कि मैं क्या करूं? तुम बताओ कि मैं क्या करूं? चलिए उनके पास चले। ये फिर अपनी ही बात कर रही से है। अगर मेरे शौहर को कुछ हो गया तो 4 यतीम बच्चों का मैं क्या करूंगी? कौन उनकी रोजी का इंतजाम करेगा? हाँ, तुम्हारे 4 बच्चे हैं? हाँ बिल्कुल, कसम से। मैं क्या करूं? मैं छोटी ही थी कि मेरी शादी इस अफगानी से कर दी गई। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? मुझे थोड़ी देर कहीं पर काम है, तुम इंतजार करो, मैं लौट कर आती हूँ। मैं आपके कुर्बान जाऊं, मैं आपके सदका ही जाऊं। खुदा आपको सलामत रखे डॉक्टर साहिबा। खुदा तेरा शुक्र है। जनाब डॉक्टर चलता हूँ। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक हैं। डॉक्टर शिराजी इंटरनल वार्ड में। डॉक्टर जी, मैं आप ही को तलाश कर रही थी। हाँ कहें। असल में आज रात मेरी ड्यूटी है, लेकिन मैं 1-2 घंटे के लिए अस्पताल से बाहर जाना चाहती हूँ। एक मरीज को देखने जाना है। दरख्वास्त कर सकती हूँ कि आप इस दौरान मेरी जगह रहें जब तक मैं लौट ना हूँ? हाँ कोई बात नहीं, आप जाइए। शुक्रिया, मुझे इजाजत दें। कोई बात नहीं। अरे मदद नहीं चाहिए।
10 साल पहले मेरी शादी हो गई। मैं 15 या 16 साल की थी। ये मेरे अब्बू के साथ बिल्डिंग में काम करते थे। अब्बू ने कहा अच्छा लड़का है, वाकई बहुत अच्छे हैं। ना अपने मुल्क में उनका कोई ठिकाना है और ना ही ईरान में। जो बदनसीब होता है वो हर जगह ही बदनसीब होता है। बस सीधे चलते रहिए। तो ऐसे हालात में तुमने इतने बच्चे क्यों होने दिए? अब क्या बताऊं, बदकिस्मती, लाचारगी, जेहालत। मैं भी तो बच्ची थी ना। अब तो अक्लमंद हो, अब और बच्चे ना होने देना। मैं क्या कह सकती हूँ। यहीं आगे से बाएं हाथ पर। यहाँ पर? हाँ। यही है? नहीं, और आगे। ये है? नहीं, और आगे। आइए डॉक्टर साहिबा, आइए। यही है? जी यही है, आइए। सलाम। वालेकुम सलाम। सलाम। आइए डॉक्टर साहिबा, आइए। मुआफ कीजिएगा, आगे चल रही हूँ। यहीं पर हैं, आइए। जरा कमल हटाओ, देखूं तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा। क्या हुआ? कोई बात नहीं। कोई साफ कपड़ा है तुम्हारे पास? हाँ, 2-3 टुकड़े हैं। इनके पैरों पर बांधती रहती हूँ, बार बार धोती भी रहती हूँ। जाओ, जाकर सब उठा कर ले आओ और एक बड़े प्याले में साफ गर्म पानी ले आओ, जल्दी। जी। ये लीजिए डॉक्टर साहिबा। इनको पानी से धो। डॉक्टर साहिबा, मदद की जरूरत है? ये लो। ये क्या है?
आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? ठीक तो हो जाएंगे। कल मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगी। कुछ दवाएं हैं जो मुझे लानी होंगी, इस वक्त मेरे पास नहीं है। इनके पैर की हालत जो मैं सोच रही थी उससे ज्यादा खराब है। हाय खुदाया, मुझे उठा ले। खुदा तुम्हें उठा लेगा तो फिर इन बच्चों का क्या होगा? इन जख्मों को धोते रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। खुदा आपको लंबी उम्र दे। तुम्हें बाहर तक आने की जरूरत नहीं, बच्चों का ख्याल रखो। ठीक है, शुक्रिया। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। करम साहब, कैसे हो? ठीक हो ना? जी शुक्रिया। आप कैसे हैं? बस जिंदा हूं। दाढ़ी बनाओगे? क्या हुआ, जिंदा हूं इसलिए खुश नहीं हो? काश मैं आपकी जगह इस बिस्तर पे लेटा होता। खुदा न करे बेटा, ये कैसी बात है? तुम तो अभी बिल्कुल जवान हो। तुम्हारे शहर में एक प्यारी सी लड़की तुम्हारा बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ कर क्यों नहीं सकता हूं? मैं आपकी इतनी सारी मेहरबानियों के बदले कुछ नहीं कर सकता, तो फिर मेरे होने का फायदा ही क्या है? तो अभी तुम क्या कर रहे हो? कौन है जो हर रोज मुझे नहलाता धुलाता है? करम बेटा, तुम्हारी मेहरबानियों को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। अरे, कभी मरीज के पास खड़े होकर इतना रोया नहीं करते बेटा। और मैं अभी मरा नहीं, अपने आंसू मेरी मौत के लिए बचा कर रखो। अरे भाई, मैं तुमसे मजाक करना चाहता हूं और तुम्हारी हालत और खराब हो जाती है। करम, तुम मुझे रुलाने के लिए आए हो? ये बताओ, तुम तो जाने वाले थे, अपने शहर लौट क्यों नहीं गए? हाँ, क्या मैंने तुम्हें उस वक्त सिफारशी खत नहीं दिया था बेटा? डॉक्टर साहब, मुझे इसी बात का तो दुख है ना। मैं आपसे रुखसत होने के लिए आया था। सच कह रहा हूं, ये दिल मान ही नहीं रहा है। मैं रुक जाता हूं, जब आपकी तबीयत बेहतर होगी उस वक्त चला जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम फौरन अपने शहर वापस जाओगे। वो लड़की वहां तुम्हारा इंतजार कर रही है। दिल नहीं चाह रहा है, गमगीन हूं, सब फालतू की बात है। लौट जाओ, लौट जाओ, जाओ। डॉक्टर साहब, अगर मैं लौट जाऊं तो आपकी दाढ़ी, हर रोज सुबह सुबह कौन आकर दाढ़ी बनाएगा आपकी? अरे भाई, और लोग भी तो हैं यहाँ पे। उनसे कह दूंगा कि आकर मेरी दाढ़ी बना दें। और हां, शायद मैं ठीक हो जाऊं, फिर खुद ही बना लिया करूंगा। डॉक्टर साहब, मैंने आपके लिए मन्नत मांगी है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों साथ में जियारत के लिए मशहद जाएंगे। मेरी ये मन्नत हमेशा पूरी होती है। इंशाअल्लाह इस बार भी जरूर पूरी होगी। तुम कहो तो मैं एक बात कहूं, लेकिन इसकी एक शर्त है।
तुम अपने शहर लौट जाओ। तुम अपने शहर लौटकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। ठीक है डॉक्टर साहब। पढ़ाई करम, पढ़ाई नहीं छोड़ना। जरूर। शुरू करो। डॉक्टर फरीख्ता इमरजेंसी वार्ड में। करम साहब ले आए? जी जी, ये लीजिए डॉक्टर साहबा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सब है ना? सब है, सब ले आया हूँ। बस ये कौन सी, ये वाली इमरजेंसी वार्ड से लाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहिबा। सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। करम, कैसे हो? तुम तो अभी यही हो। क्या मेरे ना जाने से आप नाराज हैं? आप कहे तो मैं जाऊं? नहीं, लेकिन तुम तो जाने वाले थे ना। नहीं, दफ्तर के काम में देर लग रही है। उन्होंने मुझे कहा है कि इस हफ्ते के आखिर तक काम पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छे, खुदा तुम्हें जल्दी कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। जाओ अपना अभी ख्याल इजाजत रखना। दीजिए। ओके, खुदा जाओ। हाफिज, मुझे इजाजत माफ कीजिए दीजिए। डॉक्टर साहिबा, ये क्या है? जी, ये दवाएं हैं। अच्छा, दवा किसके लिए? एक मरीज के लिए। ये कौन सा मरीज है जिसे एंटीबायोटिक पट्टी और ऐसी चीजों की जरूरत है और ऐसी दवाइयों की जरूरत है? वो कहाँ पर एडमिट है? असल में वो अस्पताल में एडमिट नहीं है। हाँ, अच्छा, वही जिसे देखने आप कल रात गई थी। जी हाँ। मुआफ कीजिए, मुझसे मतलब नहीं है, मगर उसे क्या हुआ है? उन्हें कुछ गहरे जख्म है जिनमें इन्फेक्शन हो गया। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो वो कौन है? एक बेचारा गरीब इंसान जो मदद के लिए मेरे पास आया था। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ वो कौन है? एक अफगानी है। उसके पैर पर खंबा गिर गया। उसके जख्म में जबरदस्त इन्फेक्शन हो गया है। कल रात जब मैं उसे देखने गई तो मेरे पास कुछ नहीं था। सोचा आज कुछ चीजें साथ ले जाऊं तो शायद उसकी कुछ मदद कर सकूं। अगर इन 1-2 घंटों में जब मैं यहाँ नहीं हूँ आप मेरी जगह रहें तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी। नहीं, मुमकिन नहीं। अच्छा, उसका घर कहाँ है? शहर के बाहर। शहर के बाहर? आप शहर के बाहर गई थी अकेली रात में? आपने ये नहीं सोचा कि खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ बुरा हो जाता तो? आप उन लोगों को देखेंगे तो आपका नजरिया भी पूरी तरह बदल जाएगा। वो लोग बड़े मुफलिस और बेकस हैं। आपने बड़ी लापरवाही की है डॉक्टर साहिबा। अच्छा, आपको कब जाना है? अभी इसी वक्त अगर आप कहें तो। अभी तो नहीं हो सकता। अभी रुकिए, हम शाम को साथ में चलेंगे। उसकी हालत बहुत खराब है। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या आपने नहीं कहा था कि उसे चोट लगे कई दिन हो गए हैं? फिर अगर कुछ घंटे और लगते हैं तो उसे कुछ नहीं होगा। हम दोनों एक साथ तो वार्ड छोड़कर नहीं जा सकते। असल में आपके आने की जरूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। नहीं हो सकता। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। या साथ में चलेंगे या आप भी नहीं जाएंगी? आप तो बहुत संजीदा हो रहे हैं। सही, तो ठीक है, शाम को दोनों साथ में चलते हैं। इसे मेरे पास दीजिए, आप भी अपने मरीजों को देखें। तो अब मुझे इजाजत दे। फातिमा। हाँ कहो। तुम घर जा रही हो? हाँ, घर जा रही हूँ। आप ठीक है डॉक्टर? शुक्रिया। आप कैसे हैं डॉक्टर साहिबा? आइए हम आपको पहुंचा दें। शुक्रिया, आपको जहमत नहीं दूंगी। मैंने टैक्सी बुलवा ली है। कहाँ जा रही हो? हम बस एक मरीज को देखने जा रहे हैं। वाह वाह, बड़ा खुशकिस्मत है वो मरीज जिसे देखने 2-2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक साथ जा रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब आ गया? आपने बहुत ज्यादा ले लिया डॉक्टर साहिबा। इनमें से 2 हमारे लिए भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इत्तेफाक से मुझे भी बहुत भूख लगी है। बिस्मिल्लाह। ये बताएं डॉक्टर साहिबा, आपको यकीन है कि हम लोग सही जा रहे हैं? लग रहा है कि हम लोग शहर से बाहर जा रहे हैं। जी हाँ, हम लोग सही चल रहे हैं। चलिए। नहीं नहीं, चलने को तो हम चल ही रहे हैं, लेकिन मुझे आप पर ताज्जुब हो रहा है। देखें, नेक काम करना तो अच्छी बात है, सही मानता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि उसकी वजह से इंसान मुसीबत में न पड़ जाए। सच में। आप परेशान ना हो डॉक्टर साहब। यहाँ से बाईं तरफ मुड़ जाइए। जी यही है। मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन अगर सच पूछिए तो मैं अपने दिल में सोच रहा हूं कि आपका दिल कितना मजबूत है। ऐसी जगह पर अकेले आना समझ में नहीं आता।
मुझे भी शुरू में डर लग रहा था, लेकिन जब उनके घर पहुंच गई तो डर खत्म हो गया। बेचारे बहुत काबिले रहम हैं। अच्छा, बच्चे तो सो ही गए हैं। जाग रहे होते तो अच्छा होता। हम इतना देर से नहीं आना चाहते थे। आपने जहमत की, इतनी मस्ती की है कि बेहोश होकर सो गए। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे? परेशान ना हो, मैंने इन्हें एंटीबायोटिक दे दी है जिससे इंशाल्लाह धीरे धीरे तबीयत ठीक हो जाएगी। एक एंटीबायोटिक और भी है जिसे कल लगवाना जरूरी है। कोई है जो इंजेक्शन लगा सके? तलाश कर लूंगी। ठीक है। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको इसका अज्र दे। हमने कुछ नहीं किया, बस जो कहा है उसे भूलना मत। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। खुदा आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे, जिंदगी भर एक साथ रखे। बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है। मैंने जो कहा आपसे वो याद रखिए, और हाँ, इन्हें गर्म जगह रखिए, ठंड ना लगने पाए। ठीक है? ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, वो पिज्जा में से थोड़ा बहुत बचा है या नहीं? मुझे बहुत भूख लग रही है। आपका बहुत। ये लीजिए। आप नहीं खाएंगी? नहीं, शुक्रिया। देखिए, आपके इस रहमदिली के मेहरबानी से हम इस वक्त कहाँ पहुँच गए हैं। मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। बुरा है, एक डॉक्टर की हैसियत से आपके तजुर्बात में काफी इजाफा हो गया। वो बंदे खुदा हजारों उम्मीदों और आरजुओं के साथ अपने मुल्क से उठकर यहाँ आया है ताकि एक बेहतर जिंदगी तलाश कर सके, और ये है उसकी हालत। आमीना को देखा? आपके ख्याल से कितने साल की होगी? मालूम नहीं। सिर्फ 24 साल की है। वो तो बिल्कुल 40 साल की लग रही थी। क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत मुसीबतें उठाई हैं, बहुत परेशानियां झेली हैं। अब आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मुझे उसकी दुआ याद आ गई। खुदा को जो चीजें हमारे लिए बचा कर रखनी चाहिए थी वो तो उसने हमसे ले ली। अब ये दुआएं हमारे क्या काम आएंगी? अब कल किसने देखा है, हो सकता है कि किसी दिन काम आ जाए। जरा मुझे वो पिज्जा देना। शुक्रिया।